वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम कल्ला बल ला तुकरिमूनल यतीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दो सलात के बाद मुअज़्ज़ज़ सामाईन व हाज़रीन, खालिक़ कायनात ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी किताब ला रैब, किताब हिकमत, किताब हदायत, किताब शिफा में इरशाद फरमाया कल्ला बल्ला तुकरिमूनल यतीम। इस आया मुक़द्दसा में पैमाना दिया गया यतीम के लिए दुनियावी ज़रूरियात का बंदोबस्त करना, उसके लिए खाने का, लिबास का बंदोबस्त करना, ये बहुत मुबारक अमल हैं और यतीम के लिए बड़ी खैर खाही है। लेकिन असल उसके साथ नेकी ये है कि जिस तरह वो यतीमी की वजह से समाज से कट गया है, महरूमियों का वो शिकार हो गया है, दूसरे बच्चों के लिए जो शफ़क़तें, अनायतें हैं, अब ये उससे महरूम है। तुम इसको अब जिस तरह तुम्हारे बच्चे शफ़क़तों, अनायतों और मोहब्बतों के हक़दार बने हुए हैं, इसको भी उन शफ़क़तों, अनायतों का हक़दार बनाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने किरदार से, अपने अखलाक से समाज को यतीमों के साथ शफ़क़त के बड़े आला नमूने दिए और आप ख़ुद इस दुनिया में दुर्रे यतीम बन कर आए। ये एक बड़ा वसी बाब है। लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़ात अक़दस बच्चों के साथ शफ़क़त और अनायत में इतने आला मकाम पर है कि बच्चों को वो शफ़क़तें, वो अनायतें अपने घरों से नहीं मिली जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों को शफ़क़तें अता फ़रमाई। हम अपने बच्चों को अहमियत देते हैं, अपने बच्चों से शफ़क़त करते हैं, तो उसमें हमारा कोई कमाल नहीं। हम अपनी शफ़क़त पिदरी और जो वालदा है वो अपनी ममता के हाथों मजबूर होती है। हमारे अंदर नेकी तब देखी जाएगी कि जब कोई बच्चा शफ़क़त पिदरी और ममता की मोहब्बत से महरूम है, आप उसको उन शफ़क़तों और मोहब्बतों का हक़दार बना दें। हमारे समाज का ये भी एक कलमिया है, ऐसी मसालें मिलती हैं। मैंने एक दो ऐसी मसालें मुलाहज़ा की हैं और दिल उससे बड़ा ज़ख्मी हुआ है कि घरों में ऐसा सिलसिला होता है कि भाइयों की शादी होती है, एक दो बाहर चले जाते हैं और पीछे जो दूसरे भाई होते हैं वो घर का नज़्म नसक देखते हैं। तो जो भाई बाहर चला जाता है उसके बच्चे पीछे जो मौजूद होते हैं उन्होंने ही संभालने होते हैं। वक्त गुज़रता जाता है, महीने, साल, फिर साल हा साल का वक्त बीत जाता है, बच्चे जवान होते हैं, तालीम हासिल करते हैं। जो बाहर जाता है वो एक दो साल के लिए तो नहीं जाता, 20-20 साल, 25-25 साल बाहर गुज़र जाते हैं और पीछे जो बच्चे होते हैं वो जवान हो जाते हैं। लेकिन दास्तान यूँ सामने बन के आती है कि जो बाहर गया होता है उसके बच्चे पढ़ नहीं सके, कुछ बन नहीं सके। जो इधर मौजूद था उसने अपने बच्चों को पढ़ा भी लिया और ऊंचे मकाम पर भी लगा लिया। और जो शख्स बाहर चला गया था उसके अब इधर जो बच्चे थे वो बिल्कुल ऐसे ही हालत में थे जैसे यतीमी की हालत होती है, क्योंकि शफ़क़त पिदरी उनके सर पे नहीं है। अब दूसरे जो भाई थे बाहर जाने वाले के, उन्होंने मुतबादल उनको शफ़क़त पिदरी देनी थी। लेकिन इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने हसद रखा हुआ है, इंसान के दिल के अंदर एक कीना रखा हुआ है। इंसान के नफ्स का ये लालच है कि जो मेरे लिए हो वो दूसरे के लिए क्यों हो, और सोचता है कि मेरे बच्चे आगे गुजर जाएं, दूसरे के बच्चे बेशक पीछे रह जाएं। और ये हसद, ये लालच बुरी रवश का बंदे को मुसाफिर बना देता है। आपने तो ही हो सकता है 5 वक़्त का नमाजी भी हो, वो तस्बीहें भी पढ़ता हो, किसी बड़े आला पीर का मरीद भी हो, लेकिन घर के अंदर की ये दास्तान जुल्म व सितम के साथ रकम हो रही होती है।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया एक मौका पर, खैरुकुम li अहली व अना खैरुकुम li अहली, तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों में बेहतर है, मैं तुम में अपने घर वालों में सबसे ज़्यादा बेहतर हूँ। ये बहुत आसान है कि आप बाहर अच्छा किरदार अदा करें, लेकिन अपने घर के अंदर आप अपने आप को तवाज़ुन में रखें, अच्छा किरदार अदा करें। ये वो पैमाना है कि जिससे मेरे आका ने फरमाया कि तुम में वो शख्स सबसे बेहतर है। ज़बान रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसको बेहतरी का मेयार दिया गया है। मैं आपके सामने ये बात जो रखी है और इस पर बड़ा दिल गमज़दा होता है। मैं अपने समाज में ये बात देखता हूँ कि हम मसावात नहीं रखते, दूसरे के बच्चों के लिए हमारे अंदर वो फ़िक्र नहीं है। हमारे सामने बच्चे बाहर के गली कूचों में जिस तरह उजाड़ है, बेरा रवी है, छोटे छोटे बच्चों की ज़बान पे गाली है और नशा कर रहे हैं। हम समझते हैं हमने अपने घर को संभाल के रखा है, हम बिल्कुल अच्छे हैं, दूसरों को फ़िक्र नहीं। ये भी मसला अपनी जगह पर है कि जब वालिदैन ख़ुद सिगरेट पीते हों, वालिदैन ख़ुद गालम गलोच निकालते हों, उनके अपनी ज़िंदगी के तेवर इस तरह के हों कि घर में वक़्त ही ना देते हों बच्चों को, तो बच्चों ने खाक घर में ठहरना है। क्या बच्चे वो गालम गलोच नहीं निकालेंगे, बच्चे सिगरेट नहीं पिएंगे? लेकिन जब किसी के बारे में सोचा जाता है तो इस तरह की बातों को सामने रख के सोचेंगे तो आपका नफ्स तो गुंजाइश ही नहीं देगा किसी के बारे में अच्छा सोचने की। जब किसी के बारे में सोचना है तो फिर एज ए इंसानियत सोचना है, फिर उसके वालिदैन की भी इस्लाह की कोशिश करनी है, फिर उन बच्चों की भी बेहतरी और आने वाले मुस्तकबिल की भलाई का आपने सोचना है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों को किस तरह शफ़क़तें दी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत फरमाई, और आप इस बात को सुना हुआ है या समझ लीजिए कि आपके यहाँ 3 बेटों की वलादत हुई, लेकिन वो बिल्कुल नौनिहाल उम्र में ही वो बच्चे इस दुनिया से चले गए। बड़ा दागे मुफारकत होता है औलाद का, 3 बच्चे किसी के हों और वो दुनिया से चले जाएं। यह आपके दिल में औलाद का एक ज़ख्म था। जब मदीना में आप ठहरते हैं, उम्मे सलेम एक अंसारी ख़तून है, बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िर खिदमत होती है, अर्ज़ करती है हुज़ूर ये मेरा बच्चा है, इसको आप अपने घर में रख लीजिए। मैं देख रही हूँ कि आपके घर में कोई बच्चा नहीं है, और कुछ काम काज ऐसे होते हैं जो बच्चे कर देते हैं, बच्चों से माहौल बन जाता है। ये बच्चा मैं आपको खिदमत के तौर पर पेश करती हूँ और ये आपके काम काज किया करेगा, ये आपके घर में के मामलात में आपका हाथ बटाया करेगा। उसने अपना 9-10 साल का बच्चा बारगाह रिसालत में खिदमत के लिए पेश कर दिया, और फिर ऐसा पेश किया कि वो तादमे आखिर खादमे रसूल कहलाए। और उस बच्चे का नाम है हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़रत अनस बिन मालिक अर्ज़ करते हैं कि मैं कुर्बान जाऊँ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मैंने एक रवायत में 7 साल, 10, 9 साल और 10 साल के भी लफ्ज़ आते हैं, मैंने इतनी खिदमत की आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और इतने वक़्त में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार भी मुझे ये ना कहा कि तूने ये काम क्यों नहीं किया। किसी काम के ऊपर बच्चा घर में हो तो बच्चा बच्चा ही होता है, नहीं वो काम करता, लेकिन फरमाया इतने सालों में मुझे एक बार भी ऐसा नहीं किया। हम अपने बच्चे के लिए तो ऐसा सोचते हैं कि मैं अपने बच्चे को ना टोकूँ ना रोकूँ, लेकिन क्या दूसरे के बच्चों के लिए भी हम अच्छी ज़बान इस्तेमाल रखते हैं? आप अंदाज़ा लगाएं कि एक बच्चा घर में खादम है, कितनी शफ़क़त दी होगी और आपका दिल कितना नरम होगा उस बच्चे के लिए कि 10 साल में एक बार भी नहीं कहा कि तूने ये काम क्यों नहीं किया। हज़रत अनस अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या बयान करते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे किसी काम के लिए भेजा, तो मैं घर में निकलते हुए ना यूं अपने बचपने में तिफलाना तौर पर कहता जाता था, मैं नहीं जाऊंगा। जिस तरह बच्चों को काम कहा जाए तो बेटा ये काम करके आओ, फलां को ये बात बताओ, तो आगे से कहते कि मैं नहीं जाऊंगा। तो कहते हैं कि मैंने इस तरह अपने अंदाज में कहा और दिल में था कि जाऊंगा। ये खुद बयान करते, क्योंकि बिल्कुल कम सीनी की उम्र थी। मैं बाहर निकला, बच्चे खेल रहे थे, मेरी तवज्जो उनकी तरफ चली गई, मैं भी उनके साथ खेल में मसरूफ़ हो गया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा बड़ा इंतज़ार किया कि अनस जिस काम के लिए भेजा था वो वापस नहीं आया,
تو आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तलाश में बाहर निकले। मैं बच्चों के साथ खेल रहा था। कहते मैं कुर्बान जाऊं, और आपके अल्फाज है, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन अहसनिन नास खुलुकन, मैंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों में अखलाक में सबसे बढ़कर हुसीन पाया है। तो कहते मैं बच्चों में खेल रहा था, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और आपने मेरे कंधे पर हाथ रखा। तो कंधे पर हाथ जब आया तो मैंने मुड़ के देखा, तो कहते हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अब आप किसी अपने घर के मुलाजम खादम को काम भेजे ना, और वो काम ना करके आए, आपका बेटा भी ना काम करके आए, और आप उसकी तलाश में निकले और उसके कंधे पे हाथ रखें, जब वो मुड़ के देखे तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी? बड़ा मुश्किल काम है भाई। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि जब मैंने मुड़ के देखा तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, और कहते मैं कुर्बान जाऊं, उस वक्त मुझे किन लफ्जों से आपने फिर पूछा? ये फिर नहीं कहा या अनस या उनैस इज़हब हैसु अमरतु का, ए उनैस जा, मैंने जिस काम के लिए तुम्हें भेजा था। अब आप अरबी ज़बान को समझिए, जब किसी को प्यार से बोलना होता है ना अरबी ज़बान में, तो उस वक्त तस्गीर से बोलते हैं। अनस सीधा नाम है, उनैस बचड़े, मोहब्बत से दिल लुभाने के लिए, ए प्यारे, ए उनैस जा, जिस काम के लिए मैंने तुम्हें भेजा था। तो हज़रत अनस कहते हैं कि फिर मैं उस काम के लिए गया। यूं शफ़क़तें आपने समाज को मुतारफ़ करवाई। अच्छी तरह समझ लीजिए, बच्चों की मोहब्बत कतआन इसमें तफरीक नहीं है। जब तक जिस समाज के अंदर जो चीज़ें मुश्तरका हैं वो आप मुश्तरका तौर पर नहीं लेके आएंगे, वो समाज कभी एक कौम नहीं बन सकता। ये बात लिख लें। अगर आप चाहते हैं हम एक कौम बन जाएं, फिर मुश्तरका मोहब्बतें हम बराबर की एक दूसरे को देने की अपने अंदर अहलियत पैदा कर लें। हम अपने आप को उस तरह पेश कर दें। बूढ़ों में मोहब्बत बराबर होती है। आप अपने वालिद की इज़्ज़त करते हैं कि वो बुढ़ापे में है, ऐसे बूढ़ा शख्स है उसको भी इज़्ज़त वैसे ही दें कि ये मेरे बाप की उम्र का है। आपके सामने बच्चा है, उसके साथ वैसे शफ़क़त करें जैसे आप अपने बच्चे से शफ़क़त करते। एक आप ख़तून की इज़्ज़त करते हैं, वैसे करें जैसे अपने घर की ख़तून की इज़्ज़त करते हैं। जब जिस समाज में मुश्तरका मोहब्बतें हर एक के दिल में पैदा हो जाती हैं तो वो समाज फिर एक कौम बन जाता है। और जब कोई समाज एक कौम बन जाता है, अल्लाह ताला उस कौम को अक़वाम आलम में सर बुलंद कर देता है।